हाय एवरीवन। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक इंटरेस्टिंग चीज। तो जब हीट और टेम्परेचर की डिस्कवरी हुई थी तो लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था और तब समझा जाता था कि हीट जो एक इनविजिबल फ्लूइड की तरह होता है जिसको आप एक सब्सटेंस से निकाल के बाहर निकाल देंगे तो सब्सटेंस कोल्ड हो जाता है और उस इनविजिबल फ्लूइड को आप उस सब्सटेंस के अंदर डाल देते हैं तो उस सब्सटेंस जो है वो हीट अप हो जाता है। तो बड़ा ही कंफ्यूजन था। कहीं आपको तो कंफ्यूजन नहीं है, मैं कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक सर्दियों का मौसम है और हमारे पास है हीटर और हमारे पास है कैंडल। आप जानते हैं टेम्परेचर्स के बारे में। टेम्परेचर्स के बारे में आप क्या जानते हैं कि जो आपका हीटर है उसका जो एक कॉइल है बेटा, इसका टेम्परेचर होता है 80 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस और जो कैंडल फ्लेम होती है उसका टेम्परेचर आप जानते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तो भले टेम्परेचर इसका ज्यादा है, इससे कई गुना ज्यादा है, 10 गुना से भी ज्यादा, 12 गुना जो है वो ज्यादा टेम्परेचर है, लेकिन इन दोनों को यदि आइडेंटिकल रूम्स में जलाया जाए तो आप जानते हैं कि कैंडल से आप एक रूम को वार्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हीटर से आप रूम को वार्म कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि ज्यादा टेम्परेचर से और हीट से हम एक कोई आपस में कोई को रिलेशन नहीं है। रिलेशन जो है बस इतना है कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होती है। ऑब्वियसली ये जो है कम हीट ट्रांसफर कर पाएगा और ये बहुत ज्यादा हीट ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए ये आपको तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आज के समय। अब उस समय एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था जूलियस मेयर। उन्होंने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने एक कंक्लूजन बताया। उन्होंने कहा कि जो मैकेनिकल वर्क होता है और हीट होता है ये आपस में इक्विवेलेंट होते हैं और हम एक मैकेनिकल एजिटेशन की मदद से, एक मैकेनिकल वर्क करके वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा जो है टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वर्क करके, मैकेनिकल एजिटेशन से। लेकिन जब उनसे कैलकुलेशन की पूछी गई कि बताइए फिर इक्विवेलेंट तो हैं, तो मुझे बताइए कि किस फैक्टर से आपस में एक दूसरे को रिलेट करते हैं, तो वो बताने में सफल नहीं हो पाए और वो नहीं बता पाए सक्सेसफुली। तो ये उनका जो थ्योरी है उतना नहीं माना जाता। 1842 की बात है। उसके बाद एक साल बाद 1843 में थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स की मदद से बताया कि मैकेनिकल जो वर्क होता है और जो हीट होता है, मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट किया जा सकता है हीट से और जो फैक्टर होता है ना, उन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए जो जूलियस नहीं बता पाए वो फैक्टर होता है 4.187 जूल और इस रिलेशन को ही मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहा जाता है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहा जाता है। यदि आपको 1 कैलोरी जो है हीट, इसको कन्वर्ट करना है जूल में, तो इतने जूल जो है आपको वर्क मिल सकता है यदि 100% एफिशिएंट रहे तो, या इतने जूल अमाउंट को 1 कैलोरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा याद रखना है।